पंडित आनंद देव जी उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। श्री हरिवंश। महाराज जी सकाम और निष्काम दो स्वरूप हैं भक्ति के, परंतु श्रीमद् भागवत जी में उपदेश करते हुए प्रभु बोले हैं कि तीव्रेन भक्ति योगेन। ये तीव्र भक्ति महाराज जी क्या है? ग्रस्त में तीव्र भक्ति का क्या स्वरूप होगा? देखो भाई, सकामता जो है यदि केवल भगवान से की जाए तो सकामता भी तीव्र भक्ति में स्थित कर देगी, क्योंकि भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों को उदार भगत कहा है। पर हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति की रसवृत्ति को थोड़ा भी जान जाएं तो कामना रही नहीं जाएगी। केवल एक श्लोक समझ ले गीता जी का तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान की बस इतनी बात समझ ले। फिर वो ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लौकिक और पारलौकिक कोई भी चाह अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम। ये सारा भार भगवान ले रहे हैं। अपने को केवल चिंतन करना है, अनन्य चिंतन। बाहरी क्रियाओं के यहां कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर हम हर समय श्वास प्रश्वास गुरु प्रदत्त या मनोनीत भगवन नाम निरंतर अभ्यास करें। नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे जैसे भगवान की स्मृति में हम डूबते हैं वैसे ही वैसे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है। व्याकुलता ही तीव्र भक्ति योग है। ये जितनी भक्ति की बाहरी क्रियाएं हैं इन सबका फल है ये गीता का ये श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। बस इसी में सुलभ कह दिया, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब जैसे सांप अंदर बैठा है, बांबी के ऊपर से हम लठ चला रहे हैं तो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हृदय रूपी छिद्र में अज्ञान रूपी सर्प बैठा हुआ है। अब बाहर से हम भगवान की भक्ति के जो लक्षण है वो कर रहे हैं, वो अंदर से सकामता है, अंदर से व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष है, भगवत भावना नहीं। तो बहुत काल भक्ति करने पर भी उसको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद की अनुभूति के बिना मन स्थिर नहीं होता है, और जब तक मन चलायमान है तो साधक होते हुए भी वो असाधना के कार्य करता रहेगा। पक्की बात हमारी समझ लीजिए। निज सुख बिन मन होय की थीरा। जब तक निज सुख, आत्म सुख, भगवत सुख नहीं मिलता तब तक मन शांत नहीं होता। और मन जब तक भगवत सुख में शांत नहीं होगा तो विषय में शांति खोजेगा जहां बिल्कुल नहीं है। जिसके त्याग से शांति बताई गई है उसी के भोग में वो शांति खोजेगा। तो तीव्र भक्ति योग अनन्य चिंतन, भगवान का अनन्य चिंतन। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति तदर्पिता अखिलाचारिता। समस्त आचरण हमारे भगवान के अनुकूल हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। हम त्याग कर दें जो भगवान के प्रतिकूल हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की, जो संत जनों ने विधि की, उसके अनुसार हम चले और नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य को जो भगवत पूजा समझता है और सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है और अधर्माचरण से दूर रहता है, उसे भगवत प्राप्ति की याचना भी नहीं करनी पड़ेगी भगवान से कि मुझे दर्शन दीजिए। भगवान समा जाएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए। वो हर समय भगवान में स्थित रहेगा। और बाहरी बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं,
अंदर से संबंध शरीर और शरीर संबंधियों की ममता और अहमता से युक्त है तो बहुत काल तक बाहरी क्रियाएं करने पर भी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हृदय गुफा में अंधेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। अगर भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान है तो भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी अहमता ममता का नाश हो जाएगा, पक्का। इसलिए भगवान नाम जब हमने जीवन का सार पकड़ा है, भगवान नाम जप और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा, मामनुस्मर युद्ध च, खास बात है मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। खूब नाम जप करे, भगवत चिंतन परायण रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। नाम भगवान का ऐसा प्रताप है कि आप हर समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। आप देखो, वायाभ्यंतर शुचि, ये भगवान नाम का केवल भगवत स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सब शास्त्रों का सार, सब संतों का एक मत, अखंड स्मृति, तैल धारावत भगवत भजन, अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा देवर्षि नारद जी। तभी बात बनेगी। इसके लिए फिर और साधन है तन्मया स्थिति के लिए। कस्तरति मायाम यो संगास्ते जति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यप परम स्नेही। कुसंग का त्याग और यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा का संग के शुद्ध भजन हो ही नहीं सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए हम खूब डट के नाम जप करें, अधर्माचरण से बचे, शास्त्र सम्मत अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करें। पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, परिवार में, ग्राम में, समाज में, सब में अपने भगवान की झांकी देखें। मेरे भगवान ही सब में विराजमान है। इससे बढ़िया और भक्ति का स्वरूप ये बाहरी क्रियाएं जो है ना, देखो आरती कर रहे हो प्रभु की और चिंतन हो रहा है जगत का, धन का, तो अंदर तो सब गड़बड़ी चल रही ना। सही आरती कब होगी? जब भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। भक्ति का दीपक हो, प्रेम की बाती। बोले किस कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति में। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना अनुपाऊ। अगर हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, खूब नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, बात समझ गई। इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। अध्यात्म का जो चरम सीमा का आत्मबोध है वो भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी एक दास का भाव और है, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, कब नहीं है धरा पे? अभी भी हैं, लेकिन जब लीला में ठाकुर जी थे यहाँ पे, अब नहीं लीला हो रही? अभी भी हो रही महाराज। बस हमको वही बात कहो जो स्वीकृत है जी। उनकी नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंद में लीला है, तो त्रिकाल सत्य अब भी हो रही है। अब भी ठाकुर जी कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, बस हमारे अंदर ठाकुर जी को प्रकट करने वाला प्रेम नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। अब भी नित्य लीला चल रही, आपके आंखों में प्रेम आना चाहिए, अभी दिखाई देगा। भगवान सत्य है, सनातन है, त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल लीला चल रही। हम ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भगवान थे, ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान है, लीला हो रही थी नहीं, लीला हो रही है। हाँ पक्का। अब बात करो। ठाकुर जी पे भी संदेह, दुर्योधन शिषपाल इत्यादि को छोड़ ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था लीला देख करके, तो वो भी ठाकुर जी पे। आप संदेह के मार्ग में जाना चाहते हो? नहीं महाराज जी, मैं निवेदन जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ
कि मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान समय में आप भी ठाकुर जी के नित्य परिकर, नहीं तो आप कौन हो? आप ठाकुर जी के नित्य परिकर महाराज जी हम तो साधारण जी, बहुत साधारण जी। को ना पहले समझो। इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें साधारण बिजली है, वही बिजली है। छू के देखो, अरे करंट मारेगी। सब में समान भाव से परमात्मा विराजमान है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा, ऐसा नहीं है। समान भगवान समान भाव से विराजमान है। इन शरीरों के, इन यंत्रों के कारण बिजली का ग्रहण करना, ये बहुत कम बिजली ग्रहण करेंगे, वो थोड़ा इससे ज्यादा ग्रहण करेगी, लेकिन बिजली बिजली है। ऐसे हमारे ये खोपड़ी स्वभाव, इसके अनुसार हम परमात्मा भाव को जितना पकड़ पा रहे हैं, नहीं, परमात्मा सम रूप से सबके हृदय में विराजमान है। हाँ, जो जितना अपना अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उतने उसमें भगवदानंद प्रकाशित होने लगता है, भगवत तेज प्रकाशित होने लगता है। भगवान उसकी वाणी में बैठ करके बोलने लगते हैं। भगवान उसके हृदय में, अंतःकरण में अपना अधिकार, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, बकाया है कृष्ण ही कृष्ण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। प्रभु, हम आपको प्रभु मानते हैं, आप इधर प्रभु मानिए, और चराचर जगत प्रभु, यही तो भक्त का स्वरूप है। शो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रूप स्वामी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान विराजमान। ए भैया, हम सब मायाकृत शरीर में आसक्त चित्त वाले, वो करुणा करे तो चित्त को चुरा लिया, बस बात इतनी है। तिनका पड़ा रज के 7 पैरों में रौंदा जाता था, वायु का संसर्ग मिला, उड़ करके राजाओं के मुकुट पर या मंदिर की चोटी पर बैठ गया। इसमें तिनके का महत्व नहीं है, नहीं, इसमें महत्व है उस वायु का, जो तिनके को उड़ा करके मंदिर की चोटी पे बैठाल दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद। बात वही भगवान अपने शरणागतों को स्वीकार करते हैं, उतनी बात है, कुछ नहीं है। सब में वही विराजमान है। वो जहां अपना अधिकार कर लेता है, जहां दैन्य भाव से अहम समर्पित हो जाता है, वहां वो स्वयं अपना प्रकाश करने लगते हैं। उन्हीं का सारा खेल है, ना अपने कुछ है, अपना कोई महत्व है। वो जहां बैठते हैं वहीं महत्व प्रकाशित हो जाता है। कहीं पर्दा लगा के बैठे हैं और कहीं पर्दा खोल दिए, बस अंतर इतना है। नहीं, सब में वही विराज, सबको बराबर प्यार करते हैं। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, सब पर मोर बराबर दया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर हम लोग भगवान से विमुख होकर के संसार की तरफ आसक्ति में बह गए, इसलिए अपने प्रभु की कृपा को नहीं जान पाए। अगर आज भी हम मुड़े तो भगवान का स्वभाव ऐसा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब ऐसे। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज। बिल्कुल पक्का आप समझिए, ये हमारी त्रुटि है, नहीं तो हम सबके हृदय में वो विराजमान है। अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम लिए हुए सबके हृदय में विराजमान है। मनवीर कौर जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में निरंतर समभाव कैसे बना रहे? प्रतिकूलता आने पर रुकावट सी आ जाती। हाँ, ये तो बहुत मतलब साधारण सी बात है। गृहस्थ हो या विरक्त, प्रतिकूलता आने पर अगर स्थिति नहीं है अंदर, तो फिर बाधा पड़ जाती है ना। मान लो आप हमारे अनुकूल हो तो हम आप सोच सकते हैं मेरे भगवान हो, लेकिन आते ही ढोंगी, फिर हम आप में देखे मेरे भगवान आए हैं। और वैसे ही शांति बनी रहे, जैसे प्रणाम नमस्कार करने पर, तो इसका मतलब स्थिति है। तो अपने लोग सुन सुनाकर गृहस्थी में स्थिति धारण करना चाहते हैं, पर वो स्थिति तभी आएगी जब हमारी भक्ति की भूमिकाएं बढ़ेगी। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी जब पढ़ करके प्रश्न ठीक उत्तर दे देता है तो 2 में पहुंच जाता है, ऐसे भक्ति की भूमिकाएं हैं। हम नाम जप करें, मान लो स्त्री शरीर है तो हमारे बहुत से धर्म हैं। पति तो हमें पातिव्रत धर्म, सास ससुर तो उनकी सेवा भगवत भाव से, परिवार की तो पति के सुख के लिए पूरे परिवार की सेवा। अब इस सेवा को सहन करते हुए, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो एक आकांक्षा होती है, कम से कम मधुर बोले तो हमसे, लेकिन परिवार में ऐसा नहीं होता। जब हम सेवा करते हैं, मान लो सास ससुर ही सही, तो कटु व्यवहार करेंगे। आप उनकी सेवा कर रहे हो,
अब वो आपके साथ कटु व्यवहार करेंगे। आप पति को भगवान मान, वो आपके साथ कटु व्यवहार करेगा, कड़ुआ व्यवहार। अब वो अपने में स्थित रहना कितना कठिन है। अगर स्थित रह गए तो भूमिका बदल जाएगी, फिर आपकी वो ऊंचाई हो जाएगी। एक बार रत्नावती जी का विरोध किया माधव सिंह जो राजा थे उनके पति, और एक दिन वो आया कि घुटने टेक कर पैर छुए अपनी पत्नी के, माधव सिंह, कि देवी मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जान पाया। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता है वो, पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। देखो एक शीशा है, कंकड़ उठाओ मारो पूरा शीशा टूट जाएगा, और एक शीशा है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। क्यों? गरम ठंडा करके उसको इतना मजबूत कर दिया गया प्रक्रिया के द्वारा। वही शीशा है कि गोली मारो तो नहीं टूटा, बुलेट प्रूफ कहते। हाँ, तो भगवान का भक्त बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो फर्क नहीं पड़ेगा, गोली की बात नहीं कहते, गोली तो शरीर को छेदन कर सकती, भक्त को नहीं। बोली मारो, हाँ बोली, तो उसके अंतर में कोई फर्क ना पड़े तब पता चलता है कि बुलेट प्रूफ है। नहीं तो स्तुति में सबको अच्छा लगता है, निंदा बहुत बुरी लगती नहीं। तो ये बात है कि हम गृहस्थी में भी सहना सीखें। बोले कितना सहना सीखें? जितना भगवान सहाय है। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का समझ। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं, और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती हैं। एक होता है शरीर भोग के कर, और एक होता है जैसे आपने गाली, जलन हुई तो पाप नष्ट हो गए। अगर हम लौट के गाली दे दी तो फिर वो हमारा संस्कार बन गया, वो हमें भोगना पड़ेगा। और अगर हम सह गए तो अच्छा है यार, थप्पड़ मारने से अच्छा है कोई गाली दे करके निपटा दे तो बढ़िया है। हमें शारीरिक भोग ना मिले, वाचिक मिल जाए। पर वाचिक शारीरिक दंड सहा जा सकता है, पर वाचिक शब्द सहना बहुत कठिन होता है। बस इसको संभाल ले, घर गृहस्थी में इसको संभाल ले। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बुद्धिमान तो लगेगा, सेवा करते हैं फिर भी निंदा करते हैं। जब कोई रिश्ते नातेदार आता है तो मेरी निंदा ही होती, तो मेरी सेवा का क्या फल? नहीं, उन्हीं की सेवा से भगवत प्राप्ति होगी जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पर है उल्टा मार्ग। संसार का मार्ग ऐसा नहीं, सठे साठ्यम समाचरित, संसार इस पे राजी रहता है, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति ये जो हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये स्वस्थ रहे, और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं ये निंदा सुनकर भी इनसे प्यार करूं, इन अपने कर्तव्य का पालन करूं। ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है, अगर इसका निर्वाह कर ले गया तो भगवान की प्राप्ति है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करें, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी।